पहले 15 अगस्त 1947 को इस देश में हुआ था, उसकी एक छोटी सी कल्पना आपके मन में साकार होनी चाहिए। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जो सर्वस्व न्योछावर किया, उसकी एक वर्षगांठ के तौर पर आज का दिन हम मनाते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे नौनिहाल जो आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी बड़ा विशिष्ट दिन है कि आप उस संग्राम की विशिष्टता का एहसास आज अपने मनों में करें कि लंबी दास्तां और लंबी गुलामी के बाद आपके और हमारे वीर पूर्वजों ने सर्वस्व बलिदान करके आपको आज यह दिन और एक आज़ाद भारत दिया है। गिरिडीह झारखंड के उन खास जिलों में एक है जिस जिले के इतिहास को झारखंड के इतिहास में एक सिरमौर और नगीने के तौर पर देखा जा सकता है। पारसनाथ का पहाड़ जो झारखंड का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पहाड़ है, सौभाग्य से हमारे जिले में अवस्थित है। मरांग गुरु की यह धरती जिसने हमेशा प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करते हुए जीवन को जीने का संदेश दिया है, निश्चित रूप से हम लोग आज के दिन में मरांग गुरु को नमन करते हुए अपने जिले के तमाम लोगों के लिए मरांग गुरु से सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। खनिजों के मामले में विश्व पटल पर अप्रत के तौर पर चिन्हित गिरिडीह की धरती भी एक अलग स्थान रखती है। अंग्रेजों के दौर से 1860 से गिरिडीह की धरती से हो रहे कोयला उत्खनन ने गिरिडीह को कोयला के मानचित्र पर भी एक प्रमुख स्थान दिया है। हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि गिरिडीह के स्वतंत्रता सेनानियों में हमारे यहाँ स्वर्गीय बजरंग सहाय, स्वर्गीय श्याम सुंदर सिंह, स्वर्गीय हाजी दिलदार अली, स्वर्गीय राजन सिंह, स्वर्गीय अब्दुल रज्जाक, स्वर्गीय सदानंद प्रसाद का अमूल्य योगदान रहा और गिरिडीह की धरती ने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना भी अमूल्य योगदान किया है। व्यक्तियों को सांप्रदायिक सौहार्द को, त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की उस गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल रहा है, जहां हम लोगों ने होली, मुहर्रम और रामनवमी जैसे तमाम त्योहारों को बड़ी शांतिपूर्वक मनाया है और भारत की मिट्टी में उस बसे उस गंगा जमुनी तहजीब का हम लोगों ने निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन किया है। जिले के विभिन्न सरकारी विभागों ने हेमंत सरकार की चल रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में बेहतरीन काम किया है। यह जिला आबादी के दृष्टिकोण से राज्य के सबसे बड़े जिले में है, इसलिए सरकार की लाभकारी योजनाओं का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा इस जिले को स्वाभाविक रूप से मिलता है। और मैं इस बात के लिए बड़ा सराहना करता हूं कि हमारे जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने हेमंत सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आबू आवास की बात हम करते हैं तो 58,000 से ज़्यादा आबू आवास स्वीकृत हुए हैं और गरीबों को आवास देने की दिशा में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतरी है और गरीबों के अपने सिर पे अपने छत की कल्पना साकार हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह ने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। इंटरमीडिएट में कला और विज्ञान के संकायों में हमारे छात्रों का प्रतिशत अच्छा रहा है। सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बच्चियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और हेमंत सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में एक मजबूत पहलकदमी की है। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि इस गिरिडीह जिले में सर जेसी बोस के नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना अनुमति मिल चुकी है, जिसका काम शुरू होने वाला है। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की दिशा में राज्य सरकार से अनुमति प्रदान हो चुकी है, जहां आने वाले समय में हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल करेंगे। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि हम लोगों ने गिरिडीह में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।
सर जेसी बोस कॉलेज के छोटे से उस कैंपस को एक्सटेंडेड कैंपस के तौर पर 20 एकड़ का कैंपस देने का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और जो विगत दिनों की उपलब्धियों में जुटी, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से मिला था और उनसे एक सैद्धांतिक सहमति गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज के लिए हुई है, जिससे मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में गिरिडीह जिला एक शिक्षा के हब के तौर पर विकसित होगा। दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए गिरिडीह आएंगे और गिरिडीह के विद्यार्थियों को भी निश्चित रूप से उनसे प्रतिस्पर्धा करके अपने कैरियर को, अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक बेहतर अवसर मिलेगा। क्षितिज हॉस्पिटल रंगामाटी की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आसुरबांध पंचायत प्रखंड डुमरी के मुखिया दिलीप कुमार की ओर से डुमरी वासियों एवं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डुमरी थाना प्रभारी परिणीत पटेल की ओर से डुमरी वासियों एवं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी निमिया घाट सुमन कुमार की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकुमार महतो प्रखंड अध्यक्ष डुमरी जेएमएम एवं पौरिया पंचायत प्रखंड डुमरी के मुखिया की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव महतो समाज सेवी एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य डुमरी की ओर से डुमरी वासियों सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यनारायण महतो समाज सेवी एवं पूर्व उप प्रमुख डुमरी की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मीना जनरल हॉस्पिटल गुजाडीह डुमरी की ओर से डुमरी वासियों सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पारसनाथ अल्ट्रासाउंड डुमरी की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवी एवं हरियर उलगुलान ट्रस्ट के अध्यक्ष बैजनाथ महतो उर्फ छोटू दा की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवी एवं जामतारा पंचायत के मुखिया खेमलाल महतो की ओर से डुमरी सहित समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवीणा नर्सिंग होम जामताड़ा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।